नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा, लाइब्रेरियन, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर। आज हम डिस्कस करेंगे एलईडी पैनल्स जो कि आजकल आधुनिकता के माध्यम से पढ़ाने का साधन बन रहे हैं, वो किस प्रकार से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लगभग हर एक एलईडी पैनल्स में लगभग सेम फीचर होते हैं और उनको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो एज ए मोबाइल की तरह ही इसको हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो चूँकि मेरे पास BenQ का एलईडी पैनल है, तो हम BenQ के एलईडी पैनल में क्या क्या फीचर आते हैं और हम किस प्रकार विद्यार्थियों को इसका उपयोग करके पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम विचार करेंगे। अगर मैं पैनल की बात करूँ तो इसमें कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें वॉल्यूम का है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का है, फिर यहाँ पर सेटिंग्स का है, फिर यहाँ पे अंडू और रीडू का ऑप्शन है, पावर का है और होम का ऑप्शन है। अगर यहाँ पर इधर ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर USB के सॉकेट्स दिए गए हैं, जहाँ पर हम पेन ड्राइव के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पेन ड्राइव में इसमें डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर इंटरनल ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर बोर्ड का डिजिटल बोर्ड का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर शॉर्टकट्स आइकन का ऑप्शन दिया गया है, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। और इनके साथ में यहाँ पर साइड में दोनों तरफ कुछ एक शॉर्टकट इन्हीं के दिए होते हैं। जैसे अगर इसमें बात करूँ तो यहाँ पर होम का ऑप्शन है, अंडू का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है और यहाँ पर ये बोर्ड का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है और फ्रिज का ऑप्शन दिया गया है। फ्रिज का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी इमेज को वहाँ पर फ्रीज कर हम कॉपी कर सकते हैं और उसको विद्यार्थियों को या पाठकों को बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बोर्ड की बात करते हैं। हम चूँकि विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हमें बोर्ड की आवश्यकता रहती है और ये यहाँ पर बहुत ही ईजी बोर्ड दिया गया है, जिसमें हम मैनुअल जो कि सिंपल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं और हम डिजिटल माध्यम से भी किसी भी कंटेंट को हम ऑडियो, वीडियो, JPG, इमेज फॉर्मेट, जिसमें भी फॉर्मेट में हम आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही हम बोर्ड को खोलते हैं तो हमारे पास कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पेन का ऑप्शन है, यहाँ पर हम किसी भी कलर का पेन ले सकते हैं। पेन की मोटाई को भी हम यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं और यहाँ पर कलर के माध्यम से पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर इरेज का। हमने कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख दी है, जैसे मान ली मैंने यहाँ से पेन लिया, यहाँ से मैंने कलर लिया और यहाँ से मैंने कोई भी चीज़ अगर लिख दी है यहाँ पर, तो हमें किस प्रकार से उसको इरेज करना है, तो इरेज के माध्यम से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैंने मान यहाँ से लिया और इसको पूरा क्लियर कर दिया। अगर मुझे मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर करते हैं तो देसी जिस प्रकार से बोर्ड को साफ करते हैं वैसे भी इसको आसानी से साफ कर सकते हैं। फिर अगले ऑप्शन की बात की जाए, यहाँ पर डब्बे का आइकन है, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर जोड़ बाकी गुणा भाग बच्चों को बताना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर 3 × 3 और जैसे इक्वल टू लिखूँगा तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। फिर बात करते हैं दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी संख्या है 250 × 250 और जैसे मैं इक्वल टू लिखूँगा यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। वापस करते हैं इसको, 50 × 50 इक्वल टू, तो यहाँ पर इसके ये देखिए 50 × 50 का इसका ऑप्शन उसने रीड नहीं किया ढंग से। जैसे 25 × 25 अगर मैथमेटिक कैलकुलेशन करनी है हमें तो ये सीधा यहाँ पर 625 बता देगा। इस प्रकार हम इनको ऑप्शन को काम में ले सकते हैं। फिर मुझे यहाँ से बैक करना, वापस बैक कर दूंगा। इसमें इसके अलावा कुछ एक और भी आकृतियां वगैरह, टेबल्स वगैरह जो मैथमेटिक कैलकुलेशन में काम में आ सकती है, हम विद्यार्थियों के उपयोग के हिसाब से इसको यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर इमेज बनी हुई है। इमेज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब इमेज पे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम PDF या यहाँ पर इमेज के किसी भी पैनल के अंदर रखी हुई इमेज को हमें अगर यहाँ पर इंसर्ट करना है तो इमेज पर क्लिक करेंगे और अगर यहाँ पर PDF फाइल को इंसर्ट करना है बच्चों को समझाने के लिए तो हम PDF फाइल पर इंसर्ट करेंगे। इमेज तो सिंपल हम कर सकते हैं, मैं आपको PDF के माध्यम से बताता हूँ। मैंने यहाँ PDF पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर इंटरनल गया और मेरे पास यहाँ पर PDF है, तो मैं इस PDF को यहाँ से क्लिक करूँगा तो PDF में मेरे पास 15 पेज है, यहाँ पर ये दिखा रहा देखिए। तो एक एक करके यहाँ पर पेज इंसर्ट होते रहेंगे। इसमें पेज के हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मान लीजिए 15 × 6, 15 × 7, 15 × 8, 15 × 9, ये इस प्रकार से यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं।
जैसे ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर ओके का ऑप्शन होगा और ओके करके भी हम इसको आसानी से इंसर्ट का प्रोसेस करो। ये देखिए डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर ओके करूँगा। अब यहाँ पर ये इमेजेस आ गई हैं। अब इसको सुविधा के हिसाब से मैं बड़ी या छोटी कर सकता हूँ और साइड में या इसको किसी भी कोने पर मैं यहाँ से क्लिक करके ले जा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको साइड में कर लिया। अब मुझे समझाना है बच्चों को, तो मैं यहाँ से पेन लूँगा, यहाँ से पेन लूँगा, पेन का कलर चूज करूँगा और पेन की मोटाई चूज करूँगा और मैं सीधा यहाँ से फिर इसको यहाँ से आसानी से उसको समझा सकता हूँ। मुझे जो भी चीज़ समझानी है उसको आसानी से बच्चों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्यूआर के बारे में अगर मैं लिख रहा हूँ, क्यूआर आ जाएगा, या मुझे इसके बारे में समझाना है तो मैं यहाँ से समझा सकता हूँ। इस प्रकार हम समझा सकते हैं। और अब अगर हमें नेक्स्ट पेज पर जाना है तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर दूसरे नंबर पेज पर आ गए, फिर हमने दूसरे नंबर पर जो समझाना है समझा दिया। फिर तीसरे पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर पेज की संख्या लिखी हुई है 15 में से तीसरा पेज, तो मुझे यहाँ पर तीसरे पेज पे गया। मुझे जो भी समझाना है, इस आकृति के बारे में समझाना है, इसके बारे में समझाना है, या इसके बारे में जो भी मुझे यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ से इसको आसानी से समझा दूंगा। नेक्स्ट पे जाएंगे, आप जहाँ पर भी जितने पेज यहाँ पर जाएँ उसको समझा सकते हैं और उसको आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, अंडू और रीडू का। अंडू का मतलब ये हो गया कि आप पुरानी पोजीशन में जैसे कि जाना चाहें तो इस तरीके से पुरानी पोजीशन में जा सकते हैं। रीडू का मतलब ये हो गया कि हम आप उसको जो पुरानी पोजीशन है वहाँ पर हम आ सकते हैं। तो इस फीचर का इस्तेमाल भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सेपरेट, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर हम इस पैनल की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। फिर अगर बात की जाए इसे सेव करने की, अगर हम इस पिक्चर को भविष्य में भी बच्चों के साथ साझा करना चाहते हैं और बच्चों को बताना चाहते हैं तो हम इसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर कुछ साइड में ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर इमेज का ऑप्शन दिया गया सेव का, तो सेव जैसे ही करेंगे यहाँ पर हमारे पास पेज ज़्यादा है, आपको जो पेज सेव करने हैं यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और जो सेव नहीं करने उसको आप छोड़ सकते हैं। मुझे मान लीजिए 2-3 पेज सेव करने हैं, मैंने यहाँ से सेव किए और ये सेव होकर आपके इसके इंटरनल मेमोरी में यहाँ पर चला जाएगा। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ पर करना है, फोल्डर में करना है या आपको इंटरनल में करना है, या जो भी आप जैसे मोबाइल में करते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेव करूँगा, ये सेव हो जाएगा। फिर एक और फीचर इसमें यहाँ पर दिया गया है जिसको हम जो भी हमारे इमेज पर, जो भी हमारे बोर्ड पर है, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि क्या आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए कोने में यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया। अब आप जो भी बच्चों को समझाएंगे, जो भी चीज़ आपको बच्चों को समझानी है वो यहाँ पर एज ए वीडियो के रूप में आपके अंदर इंस्टॉल होती रहेगी। जैसे मैंने मान 91 के बारे में मुझे यहाँ से समझाना है, या मुझे यहाँ इस डेट के बारे में समझाना है, या जो भी चीज़ मुझे समझानी है उसका वीडियो बनता रहेगा ऑटोमेटिक। और जैसे ही वीडियो अगर आपको ऑफ करना है तो इस पर यहाँ पर वापस क्लिक कीजिए, ये आपका वीडियो ऑफ हो गया। सेव कीजिए तो ये वापस वहाँ पर आपके इंटरनल में जाके सेव हो जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पर ऑफ करेंगे, बैक कर देंगे। अब हमें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना है तो हम यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और ब्राउज़र के माध्यम से हमें यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ समझानी है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई ये चीज़ समझानी है यहाँ से और मैंने यहाँ इसको गूगल पे गया, गूगल पे मुझे यहाँ से कोई इमेज लेनी है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंडिया। इंडिया पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और गो करूँगा तो यहाँ पर इंडिया का बारे में आ जाएगा। फिर मैं इमेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इंडिया के मैप के बारे में बात आ जाएगी। मान लीजिए मैं इसको मुझे बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना है तो इसको लेकर मैं यहाँ से इसको इन ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर एक नीचे देखिए पेन का ऑप्शन दिया गया है। जब हम इस पेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मेन्यू खुलेगा जिसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन से माध्यम से हम इसका इस्तेमाल कर जैसे मुझे पेन यहाँ से लेना है तो मुझे यहाँ से बताना है ये भूटान है, फिर मुझे यहाँ पे बताना है ये मणिपुर है, या मुझे यहाँ पर बताना है जो भी मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ। मैंने इंटरनेट से इस इमेज को डायरेक्ट कॉपी कर वहाँ से इसको लेकर मैंने इसको समझा दिया। अब मुझे इसको सेव करना है तो मैं यहाँ से इसको सेव पे क्लिक करूँगा। क्लियर ऑल करना चाहे क्लियर ऑल कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और फिर यहाँ से इसको फ्रीज करूँगा। फ्रीज होने पर इस पर हमें मुझे कितना डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ से इसको मैं वापस रिसाइज करके
यहाँ पर ऑप्शन आता है सेव का, हम सीधा यहाँ से सेव, वही तरीका है जैसे मोबाइल में सेव करते हैं, सीधा सेव करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। और फिर इन ऑप्शंस के माध्यम से हम वापस होम पर आ जाएंगे। और होम पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फंक्शन है वो आपका, अगर आप इसमें नेट चलाना चाहते हैं तो नेट के लिए भी यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ था। जैसे मान लीजिए शॉर्टकट है यहाँ पर, या सेटिंग में जाएंगे, आप सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद में कनेक्शन में जाएंगे, और कनेक्शन में यहाँ पे एंड्रॉइड का नाम आ जाएगा या नेटवर्क, आप इसकी डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क में आपकी ये वाईफाई रहा, अगर आपके इंटरनेट के माध्यम से अगर पढ़ाना चाहते हैं, बाहरी रूप से इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो वाईफाई पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इस पर वाईफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो जितने वाईफाई कनेक्ट होंगे वो आसानी से हम यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं। तो ये एक इस तरीके से हम एलईडी पैनल को प्रयोग करना बहुत ही आसान है, और चूंकि हम मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको आसानी से इसको समझा सकते हैं। इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑनलाइन डेटा को भी हम ऑफलाइन माध्यम से उसको समझा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर आपको भेज दिए जाएंगे, आप उस नंबर पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं।